हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेके आए हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 का पाठ 4, जिसका नाम है हम भी सीखें। तो बच्चों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेंगे। तो आइए अपन इसका संपूर्ण हल देखते हैं। पहले नंबर पे देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, हमें त्याग का संदेश कौन देता है। ऑप्शन में है धरती, फूल, फल, वृक्ष। तो आप लिखिए वृक्ष। प्रश्न नंबर 2, हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। मेहनत, जीवन, उजाला, नया। तो आप लिखिए डी, नया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द में उत्तर देना है। भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है। धरती पर, खेत में, मृतिक। भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है, धरती पर या खेतों में। प्रश्न नंबर 4, मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची लिखिए। तो आंसर में आप लिखेंगे मृतिका। प्रश्न नंबर 5, यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता बच्चों। तो आप लिखो पूरे संसार में अंधेरा छा जाता। छठवां प्रश्न देखिए, पथिक शब्द का बहुवचन लिखिए। तो पथिक शब्द का बहुवचन है पथिकों। अब आइए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। उत्तर में आप लिखिए, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए समूह बनाकर आधारभूत शिक्षा का प्रयास करेंगे। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। तो जैसे जलती दोपहर में विशेषण है जलती, त्यागी तरु में है त्यागी, अनपढ़ लोग में है अनपढ़, और नया उजाला में है नया। ये सब उसके विशेषण हैं। 9वां प्रश्न देखिए बच्चों, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए और आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक प्यारा है, पसंद है, वो लिखिए। तो वो तो आप लिख ही लेंगे, सेब, पपीता, केला, आम, अनार। मुझे तो बच्चों आम का वृक्ष सबसे ज़्यादा पसंद है और लगता है मुझे आपको भी सबसे ज़्यादा आम ही पसंद आएगा। प्रश्न 10वां वाला देखिए, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाना है। जंगल की रानी रूठ गई। तो इसमें बच्चों ये कहानी दी हुई है, इसको अपन को आगे बढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से बढ़ाइए, आप इसको देख सकते हैं। एक बड़ा जंगल था, उसकी एक रानी थी, वह सबके साथ नाचती गाती, हंसती बोलती, खाती पीती थी। एक दिन जंगल की रानी रूठ गई। मोर ने जंगल की रानी से पूछा, रानी जो क्या हुआ। रानी नहीं बोली। मोर से नाच दिखाया पर रानी नहीं नाची। मोर ने दूसरे जानवरों से कहा, जंगल को रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं। इतने में कोयल आई, इसने रानी को गाना सुनाया। रानी ने कुछ नहीं कहा। कोयल ने कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं, जंगल की रानी गाती नहीं। यह सुनकर हाथों कुछ फल लाया हाथी। जंगल की रानी से खाने को कहा पर रानी ने एक भी फल नहीं खाया। सभी ने रानी को खूब मनाने की कोशिश की तो जंगल की रानी मान गई और खुश हो गई। सभी जानवर खुशी से झूम उठे और सब नाचने गाने लगे। ये मैंने आपको कहानी पूरी कर दी है। अब देखिए बच्चों 11वां प्रश्न, नीचे लिखी कविताओं को आगे बढ़ाइए। भौरा बोला गुनगुन गुन, कैसी लगती मेरी धुन। तो इसको मैंने आगे बढ़ाया है। चहक उठी चिड़िया सारी, गुनगुन करता रहता भौरा, कलियों फूलों पर मंडराता, फूलों का रस पीने पीने कोयल, उपवन उपवन दौड़ लगाता। दूसरा है, गुड़िया मेरी रानी है, बनती बड़ी सयानी है, गोरे गोरे गाल हैं, लंबे लंबे बाल हैं, आंखें नीली नीली हैं, साड़ी पीली पीली है, पड़ा गले में हार है, मुझे इससे प्यार है। देखिए बच्चों कितनी अच्छी कविताएं, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। अब अपन प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। इसमें लोगों का पिछड़ापन कैसे दूर हो सकता है। तो लोगों को जो पिछड़ गए हैं उनको अपन आगे बढ़ाकर उनका पिछड़ापन दूर कर सकते हैं।
अब देखिए बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, किसी बगीचे की देखभाल करने के लिए आप कौन कौन से कार्य करेंगे? तो आप उत्तर में लिखो, अपने पौधों की प्रतिदिन देखरेख करेंगे, पानी समय पर देंगे, खरपतवार नष्ट करेंगे, समय समय पर कीटनाशक दवाई डालेंगे, सभी उपकरणों को साफ करेंगे। प्रश्न 14 देखिए, तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है? तरु माने वृक्ष, क्योंकि वृक्ष निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधि, फल फूल सब्जी देते हैं, पर वे हमसे कुछ नहीं मांगते, इसलिए वृक्ष को त्यागी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।